बच्चों, कक्षा 8वीं में सत्र 2021-22 में आपका स्वागत है। हम लोग आज से 8वीं गणित की शुरुआत करेंगे। गणित का पहला पाठ है, उस प्रकरण का नाम है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जरा जो आपने 7वीं तक पढ़ा है थोड़ा उसकी चर्चा हम करते हैं। पहला है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। इसे हम गणन संख्याएं भी कहते हैं। तो 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि अनंत तक, इसे हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। नेचुरल नंबर इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। किन्हीं दो क्रमिक प्राकृत संख्याओं में एक का अंतर होता है। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, डब्ल्यू होल नंबर। यदि हम प्राकृत संख्याओं में शून्य जोड़ दें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि, यह पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसके बाद पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर आई। प्राकृत संख्या और उसकी विपरीत संख्या तथा शून्य, इन्हें एक साथ मिला के लिख दे तो पूर्णांक संख्याएं बनती है। फिर परिमेय संख्याएं, टॉपिक है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। तो अब आ गया आपका परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स क्यू कहते हैं परिभाषा के रूप में m/n इस स्वरूप वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां m तथा n पूर्णांक है किंतु n शून्येतर संख्या है, यानी n शून्य नहीं है। जरा सोचो, आपने कहा कि m/n में m और n पूर्णांक है, लेकिन यह भिन्न के रूप में लिखना है। अब कैसे? जैसे देखो बच्चों, ये 4 है। 4 क्या है? प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या भी है। अब यहां कहते हैं कि यह 4 परिमेय संख्या भी है। क्यों? क्योंकि 4 को आप 4/1 लिख सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ कि 4 पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, 1 शून्य नहीं है। तो इस आधार पर सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होगी, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। ध्यान दो, सब बच्चे बार बार ध्यान से वीडियो देखोगे, सारी चीजें मालूम होगी। सभी प्रकार के भिन्न परिमेय संख्या होंगे, चाहे वह धनात्मक भिन्न हो चाहे ऋणात्मक भिन्न हो। और एक महत्वपूर्ण बात, किन्हीं भी दो क्रमिक परिमेय संख्याओं के मध्य असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आप कहो ऐसा कैसे? तो हम तो कहते हैं कि 2 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है। 2 और 3 के मध्य जानते हैं कितनी परिमेय संख्या है? असंख्य परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। अब प्रश्न आता है कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना कैसे दर्शाते हैं? ये भी आपने शायद देखा होगा छोटी क्लास में, या नहीं भी तो यहां देखिए। आपके सामने हमने एक संख्या रेखा बनाया, उस पे कुछ संख्या लिखा है, जरा ध्यान दीजिए। ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2 और 3। देखो बच्चों, ये 0 है, इसकी दाईं ओर एक इकाई पर एक संख्या है, 1, 2, 3, इसके बाद 4, 5 आएगा। ठीक उसकी बाईं ओर 0 के विपरीत संख्या ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। जहां हमने संख्या लिखा वहां डॉट 0 की तरह से बनाया है। महत्वपूर्ण बात अब शुरू होती है। आपको दिखाना है 7/3। सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। 7/3 क्या है? पहली बात, यह धन संख्या है। तो धन संख्या है तो 0 की दाईं ओर होगी। लो 0 को हम और बड़ा कर देते हैं। 7/3 0 की दाईं ओर होगी। दूसरी बात, 7/3 का मतलब जानते हैं आप लोग? 7/3 का मतलब 3 का 7 में भाग दो, 3 दूनी 6, एक शेष पर बचा उसको ऊपर लिख लो, नीचे लिख दो। इसका मतलब 2 धन 1/3। 7/3 का मतलब 2 सही 1/3 या
2/1/3। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान देना इस बात को। अब जरा सोचो कि 7/3 क्या है? 2 से बड़ा है। 2/1/3 2 से बड़ा है किंतु 3 से छोटा है। अब प्रश्न है कि इसे हम दर्शाएंगे कैसे? तो एक चीज सुनो, भिन्न को, कोई भी भिन्नात्मक संख्या हो, उसको दर्शाने के लिए उसके हर को देखते हैं। तो 7/3 का हर कितना है? 3। तो यहां हम क्या करेंगे? 2 से बड़ा है 3 से कम, तो 2 से 3, इस इकाई को हम 3 समान भागों में बांटेंगे क्योंकि हर 3 है। 2 के बाद देखिए 1 2 3। अब 2 का मतलब जानते हैं, इस हिसाब से क्या होगा? 6/3। ये 2 मतलब 6/3, 3 दूनी 6। अब 2 के बाद एक कॉलम जो है वह 1/3 होगा, यह दूसरा 2/3 होगा, और आपको तो 1/3 ही लेना है ना 2 के बाद। अब 2 सही 1/3, 2/1/3 बराबर 7/3। तो यह 7/3 है और यह 8/3 है और यह 9/3 अर्थात 3। ठीक उसी प्रकार बच्चों आपको यहां बाईं तरफ ऋण 2/3 दर्शाना है। तो जैसे 2/3 दर्शाएंगे वैसे ऋण 2/3। ऋण है तो शून्य की बाईं तरफ आ जाएंगे। अब 2/3 का मतलब 2/3 1 से छोटा है, इसका मतलब शून्य से बड़ा है, तो शून्य से भी छोटा है। यूं तो अगर हम सिर्फ 2/3 की बात करें तो वह 1 से छोटा होता है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच। लेकिन दाहिनी तरफ नहीं, हमको ऋण है बाईं तरफ आना है। हर में 3 है तो 0 और 1 के बीच, ऋण 1 के बीच 3 समान भाग, 1 2 3। यह क्या है? ऋण 1/3, यहाँ ऋण 2/3 होगा और यह ऋण 3/3 अर्थात ऋण 1 होगा। इस आधार पे आपको प्रश्न संग्रह 1.1 में कह रहे हैं कि संख्या रेखा को, संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाओ। पहली सवाल है, देखिए क्या है सवाल? 3/2, 5/2 और ऋण 3/2। चलो बच्चों इसको दर्शाते हैं हम लोग। वही संख्या रेखा बनाया, 0 लिखा। अब उसके बाद आपने क्या किया? इधर 1 2 3, ऋण 1 ऋण 2। चलिए 3/2, पहला क्या है? 3/2। पहली बात देखो, हर संख्या की, सारी संख्याओं का हर समान 2 है, तो यहां प्रत्येक इकाई को 2 भाग में बांटना है। आप देख सकते हैं 0 और 1, इसके बीच में एक निशान बनाएंगे तो 2 भाग हो गया, 1 2। यहाँ 1 2 के बीच 2 भाग है, 2 3 के बीच 2 भाग है, ये भाग है। यहाँ भी देखिए 1 भाग हो जाएगा और यहाँ है। हर का जो मान होता है ना संख्या का, हम उतना ही भाग करते हैं। तो हर में 2 है तो हम 2 भाग करेंगे। अब 3/2, 3/2 का मतलब 1 सही 1/2, 2 1 कम 2 1 3, अर्थात 3/2 1 से बड़ा है और 2 से कम। तो चलिए 0 के बाद यहाँ 1 है, 1 के बाद 2 है, हर 2 है इसलिए हम उसका 2 भाग करेंगे। देखो यहाँ देखो 1 2 और यही 1 भाग ले लेंगे, तो यह क्या हो गया? 1 सही 1/2 या 3/2। ऐसे ही 5/2 का मतलब, 5/2 का मतलब क्या होगा? 2 2 दूनी 4, 2 सही 1/2 है, अर्थात 5/2 2 से बड़ा है 3 से छोटा है। तो 2 और 3 के बीच में ये 2 भाग समान किया आपने, यह जो है 5/2 है। फिर ऋण 3/2 लिखना है, तो 0 के दाईं ओर जितना दूरी पर 3/2 है, बाईं तरफ उतनी ही दूरी पर ऋण 3/2 होगा। प्रश्न 1 का दूसरा आप करेंगे, मैंने तीसरा लिखा है। प्रश्न है कि ऋण 5/8 11/8। सर्वप्रथम आपने एक संख्या रेखा खींचा। अब जरा देखिए बच्चों, दोनों के हर में क्या है? 8। इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक इकाई को 8 समान भागों में बांटना है। यहाँ देखो 0 और यहाँ क्या है? 1,
इसके बीच देखो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ मिलके 8। ऐसे 1 और 2 के बीच में 8 भाग है। आपको 11/8 की चर्चा करनी है। 11/8 का मतलब 1 सही 3/8। क्यों? अरे भाई 8 की भाग 11 में 8 एक कम 8 1, शेषफल 3 बटे जो आपका भाजक है। इसका मतलब है 11/8 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो चलिए क्लियर हो गया। आप 1 जाइए, 1 के बाद ऊपर कितना है 3, तो कितना भाग लेंगे 3, 1 2 3 और यही है 11/8। ये देखो ये 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 16/8 का मतलब 2। इधर आ जाओ, ऋण 5/8। आप सब बच्चों को मालूम है कि ऋण हो या धन 5/8 1 से छोटा होता है। इसका मतलब 8 भाग में से 5 भाग लेना है। तो शून्य के बाईं ओर ऋण है ना, बाईं ओर चलो 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया ऋण 5/8। अगर धन 5/8 होता तो ये 1 2 3 4 5 यहां हो जाता। अब ऐसे ही प्रश्न चौथा है, आप कर लेंगे। अब प्रश्न 2, करें निम्नलिखित आकृति के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे एक चीज आपको पहले समझा दूं मैं। शून्य के बाद क्या है बच्चों 1। जानते हैं कितना भाग है 4, 1 2 3 4 समान भाग किया गया है। ऐसे 1 से 2 के बीच भी 4 समान भाग, 2 से 3 के बीच भी, ऐसे ऋण साइड में भी। पहला सवाल क्या है, बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या दर्शाती? कहां है बी? यहां देखो, ये बी क्या है ऋण 2 और ऋण 3 के बीच में। देखो ऋण 2 ऋण 3 के बीच में। चलो और सही, ये 2 के बाद 1 2 3 4, लेकिन ये 2 है खाना, तो ये 2 के बाद 2 खाना है, टोटल 4 है, तो 2/4। इसका मतलब कि यह ऋण 2/4 यानी 4 दूनी 8 2 10, ऋण 10/8 अर्थात ऋण 5/2। तो बिंदु बी कौन सी संख्या दर्शाएगा? ऋण 2 सही 1/2 या ऋण 5/2। चलिए हो गया। 1 सही 3/4 यह संख्या कौन से बिंदु से दर्शाई गई है? फिर वही जरा बताओ मुझे भाई, 1 सही 3/4 क्या है? 1 धन 3/4, 1 से बड़ा 2 से छोटा। तो आप 1 से बड़ा जाओ, पहले 1 के बाद 1 के बाद जाओ फिर बात करो। अब 1 के बाद 4 खाना किया, तो यह क्या है? 1 सही 1/4, यह 1 सही 2/4 और यह 1 सही 3/4। तो कौन सा बिंदु है? सी। उत्तर क्या मिला? सी। तीसरा सवाल है, बिंदु डी द्वारा संख्या 5/2, बिंदु डी यहां पे है, द्वारा संख्या 5/2 निरूपित की गई, यह कथन सत्य है या असत्य? ऐसा लिखिए। अब चलो 5/2 की चर्चा करते हैं। 5/2 का मतलब 2 दूनी 4 1 5, 2 से बड़ा 3 से छोटा। तो पहले तो आप 2 पे जाओ फिर 3 पे जाओ। 5/2 का मतलब है 2 धन 1/2, 2 और आधा, 2 और 1 का आधा। तो 2 और 3 के बीच 4 भाग है, 1 2 3 4। ये बीच वाला भाग क्या है? 2, तो 2 और 3 का आधा पोर्शन है, यानी यह 1/2 है और यह 2। तो यही डी बिंदु है, 2 सही 1/2 अर्थात 5/2। तो यह कथन क्या है? सत्य। क्यों? क्योंकि बिंदु ओ के दाईं तरफ है, 2 से अधिक 3 से कम, अर्थात 2 और 3 के बीच का जो मध्य बिंदु है वही डी है। तो यह जो कथन है कि बिंदु डी द्वारा संख्या 5/2 निरूपित की गई, यह कथन सत्य है।